वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ख़वातीन की जिनसी हरासानी, ये बहुत सारी ख़वातीन लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, पढ़ने जाती हैं, जो कुछ भी वो कर रही हैं, उन्हें किसी भी स्टेज पर अगर इस एक मसले का सामना करना पड़े तो क्या करना है। और डोमेस्टिक वायलेंस के घरों के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं शौहर ही तशद्दुद कर रहा हो, बाज़ औक़ात बाप, भाई, बेटा, ये लोग जो है ये भी वायलेंट होते हैं। और इसके बारे में क्या किया जा सकता है, आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिल रहे हैं जो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर काम करती हैं। तो हम चाहेंगे कि इनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें और इस हवाले से गाइडेंस भी आपके साथ शेयर करें। सबीन, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, घर एक महफूज पनाहगाह होनी चाहिए हर इंसान के लिए, बच्चे के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। लेकिन बच्चे और ख़वातीन चूँकि ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो है वो समझे जाते हैं, बदकिस्मती से बच्चों को अगर जिनसी हरासानी का या उनको जिनसी जिसे कहना चाहिए उनके साथ ज़्यादती होती है तो यूजुअली वो उनकी कंफर्टेबल प्लेसेस ही होती हैं, या घर होगा, या किसी अच्छे दोस्त रिश्तेदार का घर होगा, या कोई ऐसा ही रिश्ता होगा, कोई टीचर होगा, कोई ऐसे लोग होंगे जिनसे उसका रोज़ाना का ताल्लुक़ वास्ता है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इधर आपके साथ एक केस शेयर करूँगी अपना। हमारे पास एक वुमेन आई थी जो यूनिवर्सिटी गोइंग थी, और उनको जो हरास कर रहे थे वो उनके वैन ड्राइवर थे। अब आप यहाँ से ये चीज़ सोचें कि वैन ड्राइवर कौन इंसान होता है जो कि डेली लाइफ में जिनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ नोटिस करवाऊँगी, जो कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हरासमेंट ज़्यादातर होती है वो बहुत ज़्यादा अपने करीबी रिलेटिव्स के थ्रू होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिनको हमारी डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो टेक्स्ट जो होते हैं, मैसेजेस वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती हैं। किसी ने कोई बात कह दी, आपकी नज़रें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं इसमें। तो जब वो हमारे पास आई, उन्होंने हमें बताया कि 3-4 दफ़ा उनके साथ ये चीज़ हो चुकी है। उनके साथ उनके वैन ड्राइवर के द्वारा उनके साथ हैरेसमेंट हो चुकी है, और उनके फाइनेंशियली जो 3-4 दफ़ा हो चुकी है का क्या मतलब है? ये कोई लफ्ज़ों तक महदूद बात थी या उससे आगे उस टाइम तक कोई... जो थी वो लफ्ज़ों तक महदूद बात थी। वो हमारे पास आई ही इसलिए थी क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि अब हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली उनकी स्टेज थी, कि वो कुछ ऐसे मैसेजेस उन्हें भेज रहे थे कि जिससे उनको ये डर था कि यहाँ पे मेरी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है। तो जब वो हमारे पास आई, फिर हम वो ये मैसेजेस किसी और के साथ शेयर नहीं नहीं, कर पा रही? क्योंकि उनके साथ एक्चुअली ये इशू था कि उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट जो थे वो उनके चचा और चची करते होते थे, लेकिन उनके फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है। तो वो हमारे पास आई थी हमारी एक मेंबर के थ्रू, वो उनकी डिपार्टमेंट में ही होती थी। तो जब वो हमारे पास आई, उन्होंने हमारे साथ ये सारा केस डिस्कस किया अपना। उसके बाद हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने उनको बुलाया, उनसे कांटेक्ट किया, जो उनके वैन ड्राइवर थे, उनके ऊपर लीगल केस भी हुआ, उनसे बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया गया कि अब जो है वो इनको तंग नहीं करेंगे दोबारा से। और जब वो बयान हल्फी रिकॉर्ड हुआ तब वो जिनसे जो औरत थी उनसे हम मिले, और उस टाइम जाके उन्होंने हमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बोली थी कि मैं जब आई थी इधर आप लोगों के पास तो मुझे लगा नहीं था कि शायद कुछ हो सके। तो मैं गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के हालात और हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिन पे हम कहते हैं कि बात ना की जाए या बात करो तो बात का हल नहीं निकलता है। तो ये चीज़ थी कि जब वो आई थी तो उन्होंने बाद में हमें ये बात बताई कि उन्होंने कहा मैं आ तो गई थी लेकिन मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे भी मेरा कुछ ना हो। तो वही वाली बात है कि मैं हर औरत को... लेकिन वो जो उनसे लिखवाया गया तो उसके लिए फिर आप लोगों ने कोई प्रोसेस अडॉप्ट किया था कि सिर्फ उस बंदे को डायरेक्ट अप्रोच करने से भी ये मामला जो है वो हल हो गया था? नहीं, उनको लीगली हम पुलिस स्टेशन लेकर गए थे, वहाँ पे बयानी हल्फी उनसे रिकॉर्ड करवाया गया था। ठीक है। और उसके रिकॉर्ड करने के बाद अब माशाल्लाह से उनकी शादी हो गई है, उनकी एक बेटी भी है। और वो जो ऑफेंडर था उसका क्या बना? वो कहाँ गया? उससे उन्होंने छोड़ दिया था, उससे वो उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है। उसके बाद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसके अंदर बेसिकली इसमें ये क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की थी, एंड देन उसके अंदर बेसिकली एक प्रोसीजर होता है वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पर बुलाकर बैठाया जाता है और उस बंदे को सामने बैठाया जाता है और उसको प्रॉपर्ली एक बयान हल्फी लिया जाता है कि अगर आप इसको परस्यू करेंगे, अगर आप इस लिमिट से बाहर जाएंगे तो देन हम पुलिस खुद इसको डील करेगी। तो
एक बेसिकली एक डर, उनके लिए डर का माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर उनको वुमेन पुलिस नहीं, स्टेशन डर का माहौल नहीं, मतलब उसको प्रॉपर्ली वार्न किया जाता है कि अब इसके बाद अगर की तो ये लास्ट लिमिट है। तो वो बेसिकली एक वैन ड्राइवर था, उसकी मतलब जो धमकियां थी वो बहुत मतलब अनयूजुअल सी थी और चीज़ें भी मतलब क्या धमकियां थी? बेसिकली वो लड़की थी, वो वैन की फ़ी नहीं पे कर सकती थी क्योंकि उसकी जो चच्ची थी वो अब्यूसिव थी और जो चचा थे वो उसको सपोर्ट करना चाहते थे। अब वो उसका घर दूर था, वो वैन की फ़ी नहीं पे कर सकती, तो वो कहता था कि आप मेरे साथ कोई ना कोई रिलेशन बिल्ड करें, ठीक है, तो मैं आपकी वैन की फ़ी माफ़ कर दूंगा। ठीक है। मेन मसला ये था। ठीक तो उसके अंदर हमने फिर उसको कवर दिया कि हमने कहा कि अगर उस लड़की ने कहा कि उसने कहा कि आप करें, तो हमने ट्राई किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो लड़की ने हमारी मेंबर को अप्रोच किया। तो वो फिर उसके पास रिकॉर्ड था उन मैसेजेस का रिकॉर्ड था और उस लड़की ने हमें दिखाए, उसने कहा कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स को AI जनरेटेड कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा, और जिस तरह एक स्टफ होता है एक कॉमन पर्सन को जब आप हल्का सा थ्रेट करेंगे आपकी फैमिली को भेजूंगा तो वो एक वैसी बंदा डर जाता है। तो उसके अंदर फिर हमने उसको परस्यू किया, मैंने वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता किया, खिदमत मरकज़ से किया, हमने उसको एक प्रॉपर्ली लूप से पहले उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाला, देन हमने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। हमने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट को जो बेसिक नीड्स थी, उस लड़की ने फिर अपनी यूनिवर्सिटी अपने बैच में टॉप किया और उसके बाद अब वो लाहौर के अंदर सेटल, प्रॉपर उसकी बेटी है और प्रॉपर उसकी जो ज़िंदगी है अब वो ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रही है, प्रॉपर्ली उसकी जॉब है। बिल्कुल सही। सो यही है कि जो ऑफेंडर होता है वो अपना मार्क करता है पहले शिकार के कहाँ पे वो शिकार कर सकता है, और वो शिकार जो है ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर खातून को भी करे, बाज़ औक़ात वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी, जिसे कहते हैं ना रोमांस फ्रॉड भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जहाँ पर वो ये सोच के ख़वातीन को फंसाते हैं या ख़वातीन ये सोच कर मर्दों को फंसाती हैं कि ज़रा पैसे शैसे जो है वो मोहब्बत के नाम पे ज़रा पैसे शैसे तो निकाले जाएं, और ये भी एक बहुत बड़ा अलग चैप्टर है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि लीगल रास्ते क्या हैं अगर इस तरह का कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा हो? अभी हम सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर सेक्सुअल हरासमेंट के साथ आता है, देखिए आपके पास फोस्पा है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, आप एप्लीकेशन जाके देते हैं। हाँ, टू बी वेरी लाइक जिससे कि कॉमन कोई भी बंदा है उसके लिए अगर वहाँ तक पहुँचना लाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो आप उससे रिलेटेड एक पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं। पुलिस स्टेशन समटाइम्स ये होता है कि हरासमेंट से रिलेटेड केसेस को इतना बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं करते, सो उसमें जो फेडरल ओम्बड्समैन है दैट इज़ वेरी एक्टिव। और ये फोस्पा ही लिखेंगे हम नेट पे तो हमारे सामने आ जाएगा, आपके सामने सारी डिटेल्स हर शहर में इसकी, हर शहर में होता है। एंड आप इसमें फोस्पा में जाएंगे, आपने सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है, और ये ऑनलाइन भी डाली जा सकती है, ऑनलाइन भी डाली जा सकती है, फिजिकल एप्लीकेशन भी आ जाती है उसमें। आप एप्लीकेशन दें उनको, वो विद इन लाइक मिनट्स आपको जो है ना इस चीज़ का रिस्पांस, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। आप डाक से भी भेज सकते हैं, यानी आपके पास आपने ऑनलाइन फोस्पा का एड्रेस लिया, आपने उसको पोस्ट कर दिया, अपनी एप्लीकेशन लिखी और आपने उसको उस पोस्टल एड्रेस पे उनके भेज दिया, तो वो आपको उसमें मैं आपको इसी चीज़ के बताऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले इनसे बात भी करी थी कि देयर वाज अ क्लाइंटेज, और उसमें ये था कि अब जैसे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, ठीक है, तो पेका के कुछ ऑर्डिनेंस उसके ऊपर लगे हुए थे। वो 17 साल का बच्चा है, लेकिन उसने ये किया कि उसने कुछ उसकी न्यूड्स वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें जो है वो पब्लिक कर दी। सो उस एक लड़के ने एक बच्ची है उसके साथ, अब वो उसको हरास कर रहा था इस पॉइंट पे कि मैं आप मुझसे शादी करो। बेसिकली ये था कि शी वाज बिलोंगिंग विद अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो उसका ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकती कि आई वांट टू गेट मैरिड। दोस्ती थी या कुछ भी था, ताल्लुक था, मोहब्बत का चैप्टर वो चल रहा था। और उसने तस्वीरें बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, तस्वीरें बना के ब्लैकमेल कर रहा था, और एक पॉइंट पे आके उसने वो कर दिया, पब्लिक कर दिया कि नाउ द पर्सन विल नॉट गोना मैरी यू। वो बंदा, वो बच्चा, हालांकि वो 17 साल का माइनर है, जो कि आपको ये प्ली दी जाती है कि माइनर है तो अच्छा चलो उसको बेल दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी है। सो मतलब इस लेवल पर भी आप अगर इस चीज़ को लेके चलें तो ये आता है, बट हाउ टू लाइक परस्यू दैट थिंग, दैट इज़ अ चैप्टर। और ये है कि हमें अपने राइट्स पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस इसको बहुत ज़्यादा करना है। तो इस लड़की ने क्या किया जब ये मामला इस लड़की ने जब ये इस तरह का मामला हुआ तो ये बेसिकली मेरे पास आई थी, हमारे पास एक उसमें क्लाइंटेज आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ तो ये इशू हो गया, मेरी शादी थी एंड ऑल, अब जो होना था वो तो हो गया है। सो अब उसमें ये किया कि सपोर्टिव पार्ट वाज दैट कि उसकी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव रही है इस चीज़ में, और उसके जो, लेकिन आपने उसको रिलीफ कैसे दिलवाया? उसका रिलीफ ये है कि वो बंदा आज भी सलाखों के पीछे कैसे, क्या उसके लिए इसके लिए पाकिस्तान नहीं, इसमें ये होता है कि FIR होती है इसके अगेंस्ट, साइबर क्राइम में पेका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस होता है, तो पेका के अंदर इसमें FIR हो जाती है, इसमें 33-34 सेक्शन आपका लग जाए, यू आर लाइक, और उसमें फिर ये था कि आगे
इन्वेस्टिगेट जब किया उसमें FIA ने साथ में इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में जो IP थी वो डिडक्ट हो गई मोबाइल की कि इसी मोबाइल के साथ ये चीज़ें अपलोड की गई हैं, एंड दैट वाज इट। उसके बाद उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि हम बेल नहीं देंगे। अच्छा, अब ये जो लड़का था ये किस तरह के एक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था? ही वॉज ऑल्सो उसके, आप जेन्युइनली मैं उसके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत पेन फील करती हूँ। उसके माँ बाप एक बड़े देहात से, बड़े दूर से आते थे और वो कहते थे कि हमारे बच्चे ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो बच्चा कह रहा था कि उस लड़की ने ना खुद से मोबाइल लेके तो ये कर दिया और ऑल दिस एंड दैट, द वे ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। बट व्हेन वी वेंट थ्रू दैट तो हमें तो पता चल गया, बिकॉज सारे वैलिड प्रूफ्स थे कि किस तरह से किस मोबाइल से कितना हुआ है, ID कितनी बार खुली है, कितनी बार ये चीज़ें हुई है। सो उनके पेरेंट्स के लिए तो मैं बहुत बुरा फील कर रही थी इंटरनली, बिकॉज दे वर वेरी यू कैन से। और अब वो 17 साल का बच्चा जो है कितने सालों के लिए, 14 साल के लिए अब वो 14 सालों के लिए जेल में है और जेल में है, बेलेबल भी नहीं है। बेलेबल नहीं है, ठीक है। तो और इसके साथ कोई ना कोई उसे कैश का जुर्माना भी हुआ होगा। वो भी उसके साथ जुर्माना हुआ। अभी ये होता है कि आप 1 ईयर के बाद, नॉर्मली ये होता है कि 1 साल के बाद आपका एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है जिसके बेसिस पे आप, अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो भी गई है तो आप दोबारा से बेल फाइल करते हो। बट इसके अंदर कुछ लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि आपको उस पे भी बेल नहीं। हाँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। हाँ। एक दफा प्रूफ हो जाए किसी बंदे के ऊपर, वो 14 साल के लिए सीधा जेल में है, सीधा जेल, कोई जमानत नहीं है, कोई चीज़ उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। तो ये तो पता होना चाहिए सबको कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का, लड़के भी हरास होते हैं, लड़के बहुत होते हैं, मैं आपको कहूँ आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, लड़के भी हरास होते हैं, उनको भी टॉर्चर किया जा सकता है किसी भी तरह से। तो वो फिर इसमें ये था कि ये प्रूवन था, ये हर जगह से एक चीज़ प्रूव हो गई थी, IP डिडक्ट हो रही थी, उसके मोबाइल से सब चीज़ें ऑन द स्पॉट पकड़ी गई थी। तो वो क्लियर था बहुत वर्जन के ये इसी ने किया है। सो उसको बेसिकली ये चीज़ इनकाउंटर की कि आपका रिलेशन था या आपकी दोस्ती थी या कुछ भी था, दैट वाज नॉट समथिंग कि आप उसको यूटिलाइज करके एक अगले, आपका राइट नहीं था, आपका राइट कि आप उसको इस तरह से मिसयूज़ करते हैं। अच्छा सबीन, अब देखिए जैसे अभी बात कर रही थी नुकबा, क्या माइंडसेट होता है ये जो एक हरासर का होता है या एक एब्यूज़र का होता है, ये माइंडसेट जो है हमें कैसे अपने इर्द गिर्द आइडेंटिफाई करना है? साइकोलॉजिकली क्या अलामात हमें दिखाई देंगी कि हमें पता चल जाए कि ये मोहब्बत नहीं है, ये एक एब्यूसिव रिलेशनशिप है जिसमें कि आप जा रहे हैं या चले गए? इसमें तो सबसे पहले आपको हरेसमेंट को समझना पड़ता है कि हरेसमेंट होती क्या है। बेसिकली हरेसमेंट सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल टच पे नहीं है। हरेसमेंट आप वर्बली भी हरेस करते हो, आप नज़रों से हरेस कर सकते हो, उसके बाद इमोशनली आप इतना एग्जॉस्ट कर दो अगले को कि उसकी डेली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, या फिर आप अनयूजुअल अटैचमेंट की डिमांड करो उससे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास लोग आते हैं जो कि अपनी बहुत सी स्टोरीज़ वगैरह शेयर करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो मैंने अपना पर्सनली देखा है वो ये है कि जो भी इंसान है जो कि हरेसर है, जो हरेस कर रहा है, उसका एक अपना माइंडसेट बना होता है। हम लोगों ने एग्जांपल अगर मैं आपको सीधी दूँ तो पब्लिक प्लेसेस की, कितनी ऐसी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आपको कोई भी टच करके आराम से चला जाता है। अब उस जो हरेसर है जो टच करके गया, उसने अपने माइंड में ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी होती हैं। यहाँ से टच करके आगे निकलूँगा, वहाँ पे पब्लिक प्लेस है, मैंने इतनी रफ्तार रखनी है अपनी, यहाँ से इधर से निकलना है, मेरी कोई मार पीट वगैरह कुछ भी नहीं होगी मेरे साथ। एक एफर्ट होती है। जी बिल्कुल। ये ऐसे नहीं हो जाता कि जी इवन के नज़रों से भी अगर आप देखें तो जो लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं, अगर आप उन्हें एक दफ़ा पॉइंट आउट करें तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं देख रहे हैं आपको, या फिर हम आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, और या तो कोई ना कोई वो सवाल पूछ लेंगे कि हाँ हमारे माइंड में ये चीज़ थी तो हमने वो पूछनी थी। तो ये बेसिकली एक प्लान चीज़ होती है। आप किसी को भी ऐसे बैठे बैठे आप हरेस नहीं कर देते हो, आपके एक पूरा आपका एक माइंडसेट बना होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, इससे लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि जो हरेस कर रहा है उसका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर है। अब अगर यहाँ पे कोई बैठा है या फिर कहीं पे भी कोई भी ऐसा इंसान है जो कि हरेस करने वाला इंसान है, जो हरेस कर रहा है, और मुझे नहीं पता उस बारे में कि ये जो है ये ऐसा इंसान है, तो उसमें मेरी गलती नहीं आएगी। वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके बैठा, उसको पता है मैंने ये बात करनी है और उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, फिर मैंने क्या बात करनी है, फिर मैंने उससे एक स्टेप आगे मूव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं औरतों को, और थोड़ा सा मैं इवन, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, ये मैं भी कहती हूँ कि हरेसमेंट जो होती है वो किसी भी जेंडर की मोहताज नहीं होती। दोनों जेंडर्स के साथ हरेसमेंट होती है। थैंक्स टू सोशल मीडिया के हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे हमें मेल हरेसमेंट भी सुनने को मिलती है, और वो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि हम लोग खुद कहते हैं कि अच्छा ये भी दुनिया में चल रहा है। कुछ
लोग एनोनियसली जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स की स्टोरी, अपनी स्टोरी जो होती हैं जो सामने नहीं आ सकते, वो अपनी पोस्ट करते हैं स्टोरीज़। ऐसे काफ़ी ज़्यादा पेजेस फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं जो कि हमें होता है कि अच्छा ये चीज़ भी है, और जिसकी वजह से सॉरी टू से पाकिस्तान का नाम भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने जब ब्लैक बेल्ट की अपनी बात की, कितना फ़र्क पड़ता है कि जब आप फिज़िकली एम्पावर्ड होते हैं, एक है फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हैं, इमोशनली एम्पावर्ड होते हैं, तो फिज़िकली कि आप सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये टोटली डिफरेंट हो जाती है इस केस में। और अक्सर जब मैं सेल्फ डिफेंस के सेशन दे रही होती हूँ, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स लाइक करीबा और 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैम अगर हम इस पोजीशन में हो, हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ जाए, तो हम ऐसे पॉइंट पे क्या करेंगे। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, बट वो चीज़ मुझे आगे स्टूडेंट्स को भी बतानी होती हैं, तो वो फिर ऐसी आ जाती है कि हम इसको सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या हो रहा है। बच्चों के साथ ज़्यादा हो रही है हरासमेंट। अक्सर हम लोग जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कैमरास के थ्रू बताया जाता है कि बच्ची गुजर रही थी, उसके साथ क्या हो गया है, द गर्ल इन अबाया, उसके साथ क्या हो गया है। तो ड्रेसिंग भी यहाँ पे नहीं होती, कॉज हमारी सोसाइटी में लाइक केसेस अगर इन लोगों के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखें, इसकी ड्रेसिंग देखें, तो हो सकता है कि इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने अपना काम करना है वो 7 पर्दों के पीछे आके भी अपना काम करके जाएगा। तो पहली तो ये चीज़ काउंट होती है। दूसरी ये है कि इसको अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड सेट इस तरीके से चेंज करती है कि थोड़ा सा अगर हम इसको रिक्रिएट करें, हम यहाँ पे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आके कहीं से भी आके मेरी तरफ देख रहा है, मुझे देख रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो हम सब में बैठे हुए मुझे इतना जज कर लेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं मूव करना, इस तरफ नहीं आना। हाँ, 1-2 बीच में ऐसी होंगी कि जिनकी तरफ देख के उस इंसान को आइडिया हो जाएगा कि दिस इज़ माई टारगेट, इस तक मैं जा सकता हूँ। पहले वो अपनी नज़रों से डराएगा, ठीक है, फिर वो पास आएगा, फिर वो थोड़ा और पास आएगा, फिर वो मौका तलाश करेगा कि ये मुझसे डर के अपनी जगह बदले। या एक ये तो एक रास्ता ना, एक ये है दोस्ती बनाएगा, बेतकल्लुफ़ाना आपका नाम लेगा, आपको ऐसे मुखातिब करेगा जैसे आप अभी मिले, जैसे वो आपके साथ सदियों से ऐसे ही है। एक ये चीज़ है, इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा लोगों में कि एज इफ आपके साथ उसकी जो ना बड़ी एक अच्छी शनासाई, बड़ी एक गहरे मरासिम। ये ट्रैप्स हैं, ये वो ट्रैप्स हैं जिनमें लड़कियां जो बाहर नहीं निकलती, जो अपने घरों में महदूद रहती हैं, जो छोटी सी दुनिया बनाए बैठी हैं, वो इस सब का शिकार हो जाती हैं। सेकेंडली, अक्सर उन्हें किसी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ जाए, तो जो चीज़ उनको फेस करनी पड़ती है कि कोई पीछा कर रहा है, साथ चल रहा है। अच्छा, ये पॉइंट पे मैं हर लड़की को कहूँगी कि जब आपको ऐसी पोजीशन आपके सामने आके खड़ी हो जाती है ना, तो उसमें डर के आपने सुनसान रास्ते में जाके छुपना नहीं है। आप पब्लिक में जाएं, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप पब्लिक में जाके शाउट करें, आप बताएं कि ये इंसान काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप मेरी हेल्प करें। दिस इज़ द राइट वे। अगर आप सेल्फ डिफेंस उस टाइम पे नहीं कर रहे, आप फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आपके पास आपकी ज़ुबान से बेहतर वेपन इस टाइम पे नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।